Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor Guest Faculty in MBPG College, हल्द्वानी. Students, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम MSc सेकेंड सेमेस्टर के एंजियोस्पर्म पेपर का टॉपिक है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसे स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. The International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) is the set of rules and recommendations dealing with the formal botanical names that are given to the plants. Its instinct is that each taxonomic group of plants has only one correct name that is acceptable worldwide. The guiding principle in botanical nomenclature is priority. तो ICBN का मीन्स क्या है? A set of rules and recommendations dealing with the formal botanical names that are given to the plants. ICBN due to specific reason redesignated as ICN. तो ICBN को कहीं पे ICN भी लिखा होगा स्टूडेंट्स, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है. ICBN को ही ICN भी कहा जाता है. The IBC means International Botanical Congress held in Melbourne in July 2011 brought this change. तो जो मेलबॉर्न में 2011 में ICN की मीटिंग IBC की मीटिंग हेल्ड हुई थी, उसके अंदर ये चेंज किया गया. ICBN को ICN कहा गया था. द ICN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स. तो जो ICBN है, इसके अंदर केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को ही नहीं बल्कि एल्गी, फंजाई या अदर फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको नॉमेनक्लेचर किया जाता है. 18th IBC held in 2011 at Melbourne, Australia made the following major changes. देखिए जो 2011 में 18th IBC held हुई थी, वहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए थे इसके अंदर. The code now permits electronic publication for names of new texta. तो जो न्यू टेक्स्टा के लिए नेम दिया जाता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन की परमिशन यहाँ पे दी गई थी. लैटिन डायग्नोसिस और डिस्क्रिप्शंस इज नॉट मैंडेटरी एंड परमिट्स द यूज ऑफ इंग्लिश और लैटिन फॉर द पब्लिकेशन ऑफ न्यू नेम्स. तो देखिए पहले जो ICBN के अंतर्गत केवल लैटिन नेम्स को ही कंसीडर किया जाता था, तो यहाँ पे जो मेलबर्न में 2011 में जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर इंग्लिश नेम को भी यहाँ पे कंसीडर किया गया था न्यू नेम के लिए. तो इस तरह से जो IBC के अंदर मीटिंग हुई थी वहाँ पर ये कुछ चेंजेस किए गए थे मेलबर्न में 2011 में. नीड फॉर रूल्स टू गवर्न साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर. First time Cambridge ICB in 1930 Code of Nomenclature came into existence in function as well as name. This was preceded by the St. Louis Code 2000 and the Tokyo Code 1994, both available online. तो ये जो दोनों कोड हैं ये अब ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे. The present edition is the Vienna Code 2006 based on the decisions of at Vienna 2005. तो व्हाट इज ICBN हम समझ चुके हैं. ICBN इज अ सेट ऑफ रूल्स रिकमेंडेशंस डीलिंग विद द फॉर्मल बॉटनिकल नेम्स दैट आर गिवन टू द प्लांट्स एंड द ईच टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैज ओनली वन करेक्ट नेम दैट इज एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड. तो ICBN के अंदर तीन पार्ट्स हैं, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल, सेकेंड वन इज रूल्स एंड थर्ड वन इज रिकमेंडेशंस. तो पहले हम प्रिंसिपल्स को देखते हैं. ICBN applies not only plants that as they are now defined but also to other organisms traditionally studied by botanists. तो ICBN केवल प्लांट्स के लिए ही नहीं दिया जाता है बल्कि अभी पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया जिनको कहते हैं, फंजाई है इंक्लूडिंग साइट्रेट्स, ओमाइसीड्स, स्लाइम मोड्स, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड टेक्सोनॉमिकली रिलेटेड नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स. तो ये सारे ग्रुप्स हैं जिनके लिए ICBN फॉलो किए जाते हैं. There are special provisions in the ICBN for some of these groups as there are for fossils. तो कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जैसे फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, कुछ ऐसी फॉसिल स्पीसीज मिल गई जो न्यूली डिस्कवर्ड हैं, तो वहाँ पर भी ICBN के कुछ स्पेशल प्रोविजंस के तहत उनको नेमिंग किया जाता है. फॉर द नेमिंग ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स देयर इज द सेपरेट कोड.
जो कल्टिवेटेड प्लांट हैं उनके लिए एक सेपरेट कोड दिया गया है, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से इसके कई सारे रूल्स हैं जो कि कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए अलग हैं, फॉसिल्स के लिए अलग हैं और अदर प्लांट स्पीसीज के लिए अलग हैं। अब हम प्रिंसिपल्स को देखते हैं। तो देयर आर 6 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर्स। ये ब्रीफ में यहाँ पे 6 के 6 जो प्रिंसिपल्स हैं उनको दिखाया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं इसे। इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं एक एक प्रिंसिपल करके। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर क्या कहा गया है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है वो जूलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इट मीन्स कि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि नाजा कोबरा का नाम है, कोबरा का जूलॉजिक नेम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीनस और स्पीसीज दोनों ही सेम है। इसी तरह रैट का जो नेम है रेटस, वहाँ पर भी क्या है, जीनस और स्पीसीज दोनों ही सेम रहती है। तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर जीनस और स्पीसीज सेम रह सकते हैं, बट इन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जीनस और स्पीसीज सेम कभी भी नहीं होते हैं। आपने जितने भी बॉटनिकल नेम देखे होंगे वहाँ पर जीनस और स्पीसीज हमेशा डिफरेंट देखा है। If an organism is considered to be a plant, then it must be named in accordance with the botanical code. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को प्लांट कंसीडर कर दिया गया है तो उसका जो नेम होगा वो हमेशा बॉटनिकल कोड के अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा। इफ इट इज कंसीडर्ड अ बैक्टीरियम, इट मस्ट बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरियोलॉजिकल कोड। नेक्स्ट प्रिंसिपल, द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नॉमेनकल्चरल टाइप्स। For vascular plant such as grasses, a nomenclatural type is a herbarium specimen that has been deposited in a herbarium. अब देखिए टाइप क्या होता है, टाइपिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो ICBN है यहाँ पे हम टाइपिफिकेशन को भी देखेंगे। जब हम हर्बेरियम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किस तरह से टाइपिफिकेशन किया जाता है। पहले तो ये समझते हैं कि टाइप क्या होता है। देखिए, किसी प्लांट को नेम देने के लिए स्पेसिमेन की ज़रूरत होती है, तो यही स्पेसिमेन क्या कहलाता है, टाइप कहलाता है। जैसे हमें कोई ग्रास स्पीसीज है उसको हम नेमिंग करने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कलेक्शन हमारा क्या कहला रहा है, स्पेसिमेन कहला रहा है, और यही स्पेसिमेन आपका क्या कहलाता है, टाइप कहलाता है। टाइप डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आपका हर्बेरियम शीट में मेन जो टाइप है वो हर्बेरियम शीट कहलाता है। और इसके अलावा जैसे जो प्लांट्स को, जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनको एज अ स्पेसिमेन कलेक्ट नहीं कर सकते तो उसको हम किस तरीके से स्टोर करेंगे अपने पास, फोटोग्राफी से या फिर उसकी ड्राइंग बना करके हम उनको रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट टाइप के टाइप हैं, टाइप के डिफ्रेंशिएशन ये आपको दिखाई मिलेंगे। एक तो हर्बेरियम सीट हो गया, दूसरा ड्राइंग हो गया, तीसरा फोटो हो गया। ठीक है, तो ये काइंड्स ऑफ स्पेसिमेन हो गए। अब जो स्पेसिमेन है, टाइप स्पेसिमेन या जिसको हर्बेरियम सीट कहते हैं, वो डिफरेंट टाइप से हम उसको बोलते हैं। जैसे होलोटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप, सिनटाइप, आइसोटाइप और पैराटाइप। अब इसके लिए ये समझना जरूरी है। देखिए, जब कोई बॉटनिस्ट है वो किसी प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट करने के लिए नेचर में जाता है, तो नेचर में जाकर वो केवल प्लांट स्पीसीज की एक ही सैंपल को नहीं कलेक्ट करके लाएगा, बहुत सारे सैंपल कलेक्ट करेगा। ठीक है, चांसेस होते हैं कि कभी हमारे सैंपल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हम उनको प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उनके लॉस्ट होने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ही प्लांट स्पीसीज के बहुत सारे सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, तो इसी तरह से उनके नेम दिए जाते हैं। देखो, जैसे होलोटाइप है, होलोटाइप मीन्स क्या हो गया, हर्बेरियम शीट द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बेस्ड। तो होलोटाइप मीन्स ओरिजिनल स्पेसिमेन। आप समझ सकते हैं कि मेन हर्बेरियम शीट डिजाइन बाय ऑथर ने जिसको अपनी ओरिजिनल स्पेसिमेन बनाया है या जिसको मेन हर्बेरियम शीट कहा है, दैट इज कॉल्ड होलोटाइप। नेक्स्ट वन इज lectotype. In case of holotype is lost, second herbarium sheet prepared from the original plant is called lectotype. जब मैंने बताया कि आपको जैसे स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे तो एक ही हर्बेरियम शीट नहीं बनाएंगे। जैसे हमने 4 हर्बेरियम शीट बनाई है, तो उसमें से जो एक मेन होलोटाइप है, यदि वो लॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद हम जिसे यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड लेक्टोटाइप।
नेक्स्ट वन इज नियोटाइप। नियोटाइप मीन्स क्या हो गया, जैसे हमने 4 ओरिजिनल सीट्स बनाई थी, अगर वो 4 ही डिस्ट्रॉय हो गई या लॉस्ट हो गई तो हम क्या करेंगे, एक नया सैंपल कलेक्ट करके लाएंगे दोबारा से, या नई सीट को हम फिर यूज करेंगे। तो नियो मीन्स न्यू हो गया, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, नियोटाइप कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट इज syntype. In case of holotype, an original plant is lost, then many herbarium sheet prepared from many plant of same species is called syntype. देखो 4 हर्बेरियम सीट अगर हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जैसा स्पेसिमेन लगा रहे हैं, तो उनमें से एक तो क्या होगा, होलोटाइप होगा, और जो बाकी की हो जाएंगी उनको क्या कहा जाएगा, सिनटाइप कहा जाएगा। इट मीन्स कि उसी के जैसी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आइसोटाइप। आइसो मीन्स सेम, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ होलोटाइप। ठीक है। सेम कॉपी होगी, होलोटाइप का डुप्लीकेट होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, आइसोटाइप कहा जाएगा। पैराटाइप, एडिशनल हर्बेरियम सीड यूज्ड इन द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड पैराटाइप। पैराटाइप का मीन्स क्या हो गया, जैसे दो सेम सीटें हैं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनली यूज कर रहे हैं, तो दोनों को एज अ होलोटाइप हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पैराटाइप कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गए, टाइप स्पेसिमेन हो गए, अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं, अलग अलग शीट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए जब आप हर्बेरियम कलेक्शन करते हैं या अपना हर्बेरियम फाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से नेमिंग जो है वो आपके एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पे डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं। अगर लेंदी क्वेश्चन आपका आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे ये सारा डिस्क्रिप्शन आप इसमें दे सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल इसका है, देखो, इफ अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप हैज बीन गिवन 2 or more names, the correct name is the first name that meets the code's standards for publication. Priority of a name dates from the time that it was first published and made known to other botanists. तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्सोनॉमिक ग्रुप को केवल एक ही नाम दिया जा सकता है। करेक्ट नेम क्या कहलाएगा, केवल उसका फर्स्ट नेम ही कहलाएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नाम दिए भी गए हैं तो जो पहला नाम होगा, फर्स्ट नेम होगा, वही क्या कहलाएगा, उसका करेक्ट नेम कहलाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, देयर इज ओनली वन करेक्ट नेम फॉर अ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप विद इन अ गिवन टेक्सोनॉमिक ट्रीटमेंट. It is the central principle upon which all the reminders of the code is based. तो ये क्या है, सेंट्रल प्रिंसिपल है, यानी कि उसका केवल एक ही करेक्ट नेम होगा. दिस इज द सेंट्रल प्रिंसिपल, रिमाइंडर ऑफ द कोड इज बेस्ड. If people disagree on the taxonomic treatment, they will consider different names to be correct. But within any treatment, each taxonomic group has only one correct name. नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, और आप इससे फेमिलियर भी हैं। जैसे आप बॉटनिकल नेम लिखते हैं किसी भी प्लांट स्पीसीज का, वहाँ पे ये फॉलो किया जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, डिफरेंट रैंक होती हैं, किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो जैसे डिवीज़न है, डिवीज़न, फाइलम, ठीक है, डिवीज़न, या फिर प्लांट के केस में उसको डिवीज़न कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे हम प्लांट्स के केस में डिवीज़न लिखते हैं और एनिमल्स के केस में फाइलम लिखते हैं, तो डिवीज़न का एंड जो होता है वो फाइटा पे होता है, जैसे पिनोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। क्लास का जो एंड होगा वो ऑप्सिडा पे होता है, जैसे एग्जांपल है पिनोप्सिडा। और ऑर्डर जो है, ऑर्डर एल्स पे एंड होता है, पिनेल्स। फैमिली जो है वो एसी पे एंड होती है, पाइनेसी। ट्राइब जो होगा वो ईए पे एंड होगा, पाइनी। जीनस जो होता है वो नाउन होता है एक, पाइनस जिससे नाम है उसका, ठीक है। और स्पीसीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं इस पर। तो इस तरह से इसका जो क्लासिफिकेशन आप देते हैं किसी भी बॉटनिकल नेम का, किसी भी प्लांट स्पीसीज का, तो इस तरह से उसमें ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। ये आर्टिकल 16 to 28 के अंदर जो कोड का आर्टिकल है उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, तो यही फॉलो की जाती है वहाँ पे। तो ये आपका फिफ्थ प्रिंसिपल था। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रिंसिपल इज द retroactivity principle. Anyone proposing a change in the code needs to consider the effect that the proposed change will have on name published in a wide range of literature and over a considerable period of time. तो देखो रेट्रोएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इस प्रिंसिपल के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी बॉटनिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट जो है किसी प्लांट स्पीसीज के नेम में चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, इट इज़ वाई ऑल प्रपोज्ड चेंजेस टू द कोड अंडरगो कमेटी सिक्योरिटी बिफोर बीइंग वोटेड ऑन. If the committee has a problem with a proposed change, one of its members will get in touch with the person proposing the change. The committee member may point out unforeseen consequences
of the proposed change need to make a stronger case for the change or suggest modifications that will avoid some undesirable consequences। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि नेम में अगर चेंजेस करना है तो वो किस तरह से होता है, जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से उसमें अपनी वोटिंग करते हैं और उसे चेंज करते हैं। तो दैट इज द प्रिंसिपल, 6th प्रिंसिपल। नाउ द रूल्स ऑफ ICBN। देखो रूल्स ऑफ ICBN आप सभी लोग जानते हो, जैसे क्लासिफिकेशन आप लिखते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक नेम शुड बी इन स्मॉल लेटर। तो जेनरिक नेम का पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे और जो स्पेसिफिक नेम है उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंगीफेरा इंडिका के अंदर M आपका कैपिटल है और I आपका स्मॉल लेटर्स में है। स्पेसिफिक नेम इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ सम पर्सन, इट्स फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल लेटर। अगर स्पेसिफिक नेम जो है किसी पर्सन पे बेस्ड होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो आइसोइट्स पेंटिल, तो यहाँ पे क्या किया गया है, पहला लेटर इसका कैपिटल लिखा गया P। In written, generic and specific name should be separately underlined। देखो ये मिस्टेक्स अधिकतर बच्चे करते हैं, जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को लिखा जाता है, नोटबुक्स में आप लिखते हैं तो वहाँ पे आप पूरा अंडरलाइन कर देते हैं। पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, जेनरिक नेम को अलग अंडरलाइन करना है और स्पेसिफिक नेम को अलग अंडरलाइन करना है। और प्रिंटिंग में क्या होता है ये सब आप जानते हैं, देखते भी हैं, पढ़ते हैं बुक्स में। तो इटैलिक में इसको लिखा जाता है, जो भी बॉटनिकल नेम होगा प्लांट का वो इटैलिक में लिखा जाएगा। Name of scientist who proposed nomenclature written in short after the specific name मैंगीफेरा इंडिका लिन। देखो लिनियस ने इसका नाम दिया था तो उसके पीछे क्या लगा गया है, उस साइंटिस्ट के नेम को शॉर्ट में लिखा गया। नेम ऑफ साइंटिस्ट रिटन इन रोमन लेटर्स सिंपल अल्फाबेट। साइंटिस्ट का नेम क्या होगा, सिंपल अल्फाबेट्स में लिखा जाएगा, रोमन लेटर्स में लिखा जाएगा। इफ एनी साइंटिस्ट हैज प्रपोज्ड रॉन्ग नेम, देखो ऐसा भी कभी आपको देखने को मिला होगा, यहाँ पे जो एग्जांपल आपका दिया गया है इस तरीके से आपने देखा है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, अगर किसी साइंटिस्ट ने जो नेम प्रपोज किया है वो रॉन्ग प्रूफ हो चुका है तो फिर क्या होगा, उसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा और जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसको करेक्ट किया है उसका नेम जो होगा ब्रैकेट के बाद लिखा जाएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, नेमिंग के रूल्स होते हैं, इन रूल्स को फॉलो किया जाता है कभी भी जब बॉटनिकल नेम लिखे जाते हैं। तो किस तरह से बायोनॉमिनल सिस्टम है, देखो यहाँ पे बताया था हमने, जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है, दो नेम होते हैं इसमें, नेम ऑफ जीनस एंड ट्राइबल नेम होता है। जैसे एग्जांपल सोलेनम ट्यूबरोसम है तो सोलेनम जेनरिक नेम हो गया और ट्यूबरोसम क्या हो गया, इसका स्पेसिफिक नेम हो गया। पोटैटो का ही नाम है, एग्जांपल हो गया। जैसे मैंगो का एग्जांपल लीजिए, मैंगीफेरा इंडिका है तो इसमें जेनरिक नेम मैंगीफेरा हो गया एंड इंडिका इज द स्पेसिफिक नेम। नाउ लास्ट इन रिकमेंडेशंस, तो पार्टिसिपेट practical applications of rules and their object is to bring about greater uniformity and clearance especially in future nomenclature। तो बेटा ये सारा आपका क्या हो गया, ICBN से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस मैंने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर आपको बताए हैं, किस तरह से ICBN के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं और रिकमेंडेशंस हैं। ICBN के अंदर जब हम किसी को किसी प्लांट स्पीसीज को नेम देते हैं तो किस तरह से नेमिंग की जाती है। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट जो स्लाइड थी वो आपने देखी होगी, टाइपिफिकेशन के बारे में मैंने बताया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा ICBN। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।